दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जानलेवा गर्मी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा खतरा हीट स्ट्रोक का मंडरा रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए कुछ खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजामों में मरीज के शरीर के तापमान को कम करने के लिए खास तरह के टब लगाए गए हैं। RML के डॉक्टर अजय चौहान ने बताया कि RML अस्पताल में अगर कोई मरीज हीट स्ट्रोक की गंभीर स्थिति में आता है तो उसे रेड जोन में ले जाया जाता है, इंक्यूबेटेड किया जाता है। हमारे पास इन्फ्लेटेड टब है। हम अभी भी मरीज को वेंटिलेटर पर रख सकते हैं और बर्फ और ठंडे पानी से भरे बाथ टब में भी रख सकते हैं और तापमान को एक साथ नीचे ला सकते हैं और मरीजों को वार्ड में भेज सकते हैं, जिससे उनको बचाया जा सकता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए डार्क रंग के कपड़े ना पहने और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। field के लिए है in the field like that is in the for the field this is also for the field in ambulance this is also for the field actually where ambulance cannot reach and once patient comes to the hospital तो ये है मैंने बनाया टैक्सी मेथड तो मैंने डाला 8 बाय 8 का त्रिपाल तो ये नहीं है वो 8 बाय 8 की कोई त्रिपाल है हिंदी में इसको त्रिपाल ही बोलते हैं हां त्रिपाल ही बोलते हैं टैको टारपोलिन असिस्टेड कूलिंग टारपोलिन असिस्टेड कूलिंग ऑफिस method using inflatable tub other can be taco method जो सबने बताया लेकिन उसको एक्सपेंड अब सर जिस तरीके से हीट वेव का इस बार ज़्यादा बताया जा रहा है मौसम की तरफ से, किस तरीके से आपने बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, यूनिट हमारी पिछले साल ही स्टार्ट हुई थी एंड इट वाज द फर्स्ट यूनिट जो इंडिया की स्टार्ट हुई थी। लेकिन पिछले साल भी हमने इस यूनिट को स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 60 to 70 डेफिनेट पेशेंट थे हीट स्ट्रोक के जो हमने मैनेज किए और हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा। जैसा कि सबको पता है कि हीट स्ट्रोक में मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर 80% के आसपास होती है, तो हमारा उसमें वी आर सो हैप्पी टू से कि हमने कुछ अचीव किया, लाइफ बचाई गई। लेकिन अब क्या, जैसे हमें पता है कि थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है और ऑब्वियसली पेशेंट्स को जब नॉलेज बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक क्या था, खेत में मरीज काम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है, एकदम सडनली गिरा और मृत्यु हो गई, वो लू से डेथ होती थी। इस तरह के पेशेंट्स अब हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक इस सीज़न में कोई नहीं आया, लेकिन हम अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर ये पेशेंट्स आते हैं तो हमारे 2 टब्स तैयार हैं विद प्रॉपर आइस मेकिंग मशीन ऑल्सो। उसके अलावा 3 इंटेंसिव बेड हैं और वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड कि हम इमीडिएटली इन अ स्पैन ऑफ अ शॉर्ट टाइम इमीडिएटली वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। किस तरीके से कार्य करते हैं अगर बात करें तो, पहले टब में या फिर किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट आता है, एक तो ये यूनिट 24 आवर्स चलती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, डेफिनेट ड्यूटी होती है सब डॉक्टर्स की। जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, इमीडिएटली जैसे डॉक्टर्स ने हीट स्ट्रोक डायग्नोस किया, विदाउट इवन मिसिंग अ सिंगल सेकेंड उस पेशेंट को ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे इमीडिएटली ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर है वो उसको असेस करके अगर टेम्परेचर कितना है उस बेस पे तुरंत इन पेशेंट्स को इन टब्स में लिटाया जाता है और इसमें खूब बर्फ़ भरी जाती है ताकि
उसके शरीर को एकदम उसके कोर टेम्परेचर को ठंडा किया जाए, क्योंकि कोर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो इस पेशेंट को परमानेंट ब्रेन डैमेज या हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इमीडिएटली टेम्परेचर ड्रॉप कराते हैं उस पेशेंट का। उसके अलावा उसका जो वाइटल साइज है, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एज सुन एज कि उसका कोर टेम्परेचर कम हो, पेशेंट थोड़ा होश में आए, फिर हम उस पेशेंट को इन बेड्स पे लेके उसको 12 घंटे या 24 घंटे तक मॉनिटर करते हैं। अगर कोई पेशेंट सिक है उसके बाद तो उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, या फिर उसका अगर पेशेंट हमारा स्टेबल हो जाता है हम उस पेशेंट को वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं। सर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खूब पानी पिएं, खूब पानी पिएं इस मौसम में। दूसरी बात, हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने अगर हम धूप में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि ब्लैक कपड़े ना पड़ें, हल्के कलर्स के कपड़े पहने, धूप में डायरेक्टली ना खड़े हों। कोशिश करें अगर मौका मिल सकता है या हमारी जॉब हमें अलाउ करते तो हम शेड में रह के काम करें, बीच बीच में अपने काम से ब्रेक लें। जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनको भी खूब पानी पीना चाहिए और हर आधे घंटे के बाद छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। और अगर कोई हाई ग्रेड फीवर है और पेशेंट को बेहोशी हो रही है तो इमीडिएटली बिना कुछ समय गंवाए पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। सर जिस तरीके से आपने बताया पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी, कितने पेशेंट पिछली बार एडमिट हुए थे तो कितने लोगों की मौत हुई थी? देखिए 60 to 70 पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए थे विद डेफिनेट हीट स्ट्रोक, और हमारा जो नॉर्मली हम कहते हैं 80 to 90% पेशेंट बच नहीं पाते। हमारा सर्वाइवल रेट, रिकॉर्ड्स के बावजूद हमारा सर्वाइवल रेट बेहतर रहा पहले से।